जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं यूजीसी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अचानक से नारे हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट लगने लगते हैं, और ये पहले भी हम देख चुके हैं। देखो मैडम, नारे लगना तो स्वाभाविक है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर कहीं पर भी जाता है तो वो अपने हक और अधिकारों के लिए नारे तो जरूर लगाता है। और रही बात ब्राह्मणवाद की, हिंदुत्व की, तो वो ब्राह्मणवाद का नारा लगाया, ना कि हिंदुत्व की। ब्राह्मणवाद का नारा इसलिए लगाना जरूरी था क्योंकि जिस यूजीसी को लेकर वहाँ पर लोग लाखों के तादाद में इकट्ठा हुए हैं, वो इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि उनको अपना हक मिल सके, यूजीसी लागू हो सके। इसीलिए उसका विरोध किया जा रहा है। और उसका विरोध करने वाले कौन है? तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, जो जातिवादी स्वर्ण लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उनके लिए ब्राह्मणवाद का नारे लगाए गए होंगे। लेकिन ये मोहतरमा उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रही हैं कि कुछ पूछो ही मत। अभी आगे तो सुनो। ये तो होना ही था। जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं यूजीसी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अचानक से नारे हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट लगने लगते हैं। हाँ, सही कहा। अरे जितने भी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग तो फूल बरसाते हैं। लो एससी वाले, लो एसटी वाले, लो ओबीसी वालों, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए फूल है ना। शायद मैडम को पता नहीं है कि ब्राह्मणवाद क्या है और मनुवाद क्या है। शायद कोई किताबें पढ़ी नहीं है ना, इसी वजह से सोशल मीडिया पर आकर ये दहाड़ रही हैं। जिस दिन मनुवाद ब्राह्मणवाद की चपेट में पड़ती तो शायद तब इनको फील होता कि यार वाकई में ब्राह्मणवाद क्या है, मनुवाद क्या है। बड़े घर की लग रही हैं, अच्छे खानदान की लग रही हैं, तो सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी गपोड़ गाथाएँ कर दे रही हैं। अरे मैडम, अगर मनुस्मृति लागू होता ना तो आज जो यहाँ पर बोल पा रही हो ना, ये भी बोलने का अधिकार आपके पास नहीं था। समझ पा रही हैं? अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अचानक से ब्राह्मणवाद हाय हाय, मनुवाद हाय हाय। और रही बात अंकिता भंडारी की, तो मैडम शायद आप अच्छी से न्यूज़ पढ़ी नहीं है। पढ़ ली होती ना तो आज शायद ये नहीं कहती। ब्राह्मणवाद के नारे इसीलिए लग रहे थे क्योंकि वहाँ पर उच्च जाति के व्यक्ति थे। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि आप ब्राह्मणवाद और मनुवाद को जानती तक नहीं है क्या होता है। वहाँ पर जो आरोपी लोग थे वो कौन थे? जो अपने आप को जातिवादी उच्च समझते हैं, अपर कास्ट समझते हैं, ब्राह्मणवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था ताकि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। और आप उनका सपोर्ट ना करके, उनके लिए कभी एक वीडियो ना बनाकर, ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उसके सपोर्ट में आप वीडियो बना रही हैं। आप जानते हैं कितना दुख होता है हम लोगों को जब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ज्यादा नंबर आते हुए भी, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से और आपको आरक्षण चाहिए और हम पीछे होते हैं और आप लोग आगे होते हैं। कभी वो डिस्क्रिमिनेशन महसूस करा है आप लोगों ने? नहीं किया होगा आपने वो। नहीं, हम लोगों ने कहाँ डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया है। हम लोगों के साथ कभी भेदभाव हुआ ही नहीं, कभी छुआछूत जात पात हुआ ही नहीं। शुरू से आप लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, ऊंच नीच हुआ है, जाति के आधार पर आपके साथ शोषण हुआ है। एक तरफा अधिकार हम लोगों के पास था, आप लोगों के पास कहाँ था? गुरुकुल हम लोग खोलकर अपने बच्चों को पढ़ाते थे, आप लोग कहाँ खोलकर बैठे थे, है ना। पढ़ने का अधिकार एक तरफा हमारे दादा परदादाओं ने रखा था। क्या करें, EWS आरक्षण 10% हम लोगों ने रखा है अकेले, और उतना परसेंटेज भी नहीं है, फिर भी हम लोगों ने 10% आरक्षण रखा है। और बात कर रहे हैं आरक्षण की, आप ही लोगों के साथ तो हमेशा शोषण ही होता है। जब भी आपके समाज के लोग बारात लेकर जाते हैं, घोड़ी चढ़ते हैं, तो उनको मारा पीटा जाता है आप ही लोगों के साथ। आप ही लोगों के समाज के साथ अगर मूछें रखी जाती है तो मूछें काट दी जाती है, उसको मार दिया जाता है जान से। आप ही लोगों के समाज के साथ जब वो कथा कहने जाते हैं, कथा बाँचने जाते हैं, तो उनको पेशाब पिलाया जाता है। आप ही लोगों के समाज में जो व्यक्ति चुटिया रखता है तो उसके चुटिया उखाड़ दिया जाता है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ आप ही लोगों के साथ होता है। क्या करें, SC ST OBC के साथ तो आज कहाँ, वो तो बहुत बड़े पदवी पर बैठे हैं। 80-85% तो अकेले जगहों पर, भले ही SC ST OBC के लोग 85% है, लेकिन 80-85% लोग तो हम ही लोगों ने कब्जा करके बैठा है। चाहे जज हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी जाओ, यहाँ पर IAS PCS डॉक्टर, हर जगह पर हम ही लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या करें, मजबूर हैं मैडम। आप ही के समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं आए दिन मंदिरों में, कहीं 13-13 साल, 12-12 साल, 3-3 साल के बच्चियों के साथ आप ही लोगों के समाज के साथ बलात्कार होते हैं। क्या करें। मेरी बहन के नीट में ज्यादा नंबर थे, उसके बावजूद भी वो पीछे थी, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से है। पढ़ाई सेम है, टेस्ट सेम है, पेपर सेम है, सब कुछ सेम है, उसके बावजूद भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन सहन करते हैं। ये लोग कर लो बातें, पढ़ाई सेम है, पेपर सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी मैडम को डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है। कितने दुख की बात है। देख रहे हो, नीट में इनकी बहन का नंबर ज़्यादा था, फिर भी उनका नाम नहीं आया। सुन रहे हो ना, इन मोहतरमा को शायद आरक्षण के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। इनको सबसे पहले जाकर आरक्षण के बारे में पढ़ना चाहिए।
पूरे डिटेल से, नीट हो या फिर अदर कोई भी पेपर हो, उसमें कट ऑफ किस हिसाब से लगाया जाता है शायद मोहतरमा को मालूम नहीं है। ये जर्नल कैटेगरी में आती हैं तो वो जर्नल के हिसाब से लगाए जाते हैं। एससी कैटेगरी में जो आता है वो एससी कैटेगरी के हिसाब से लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सीटें रिजर्व हैं। और दिक्कत इसी बात का इस मैडम को है। मलाई तो इनके दादा परदादा लोग खूब खाते आए और आज भी ये मलाई खाते आ रही हैं। इनके घर में अच्छे से खाने को मिल रहा है, अच्छे से रहने को मिल रहा है, अच्छे से पहनने को मिल रहा है और अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर ये जाकर एडमिशन लाखों के तादाद में रुपये देकर वहां पर अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हैं। लेकिन यही अगर एससी एसटी ओबीसी को देखें, उनके घर में सही से खाने तक को नहीं होता है, सही से रहने तक को नहीं होता है, कपड़े पहनने तक को नहीं होता है। इनके घर में जो मोहतरमा बोल रही है, इनके घर में शुरू से इनके दादा भी पढ़े, परदादा भी पढ़े, इनके पापा भी पढ़े, ये भी पढ़े लिखे, सब कोई सीरीज बाई पढ़ते आया। एजुकेशन इनके घर में एकदम गुलगुले छान रहा है। लेकिन हमारे एससी एसटी ओबीसी के घर में सिर्फ ये पीढ़ी 1947 के बाद ही पीढ़ी पढ़ पाई है, वो भी आरक्षण मिलने के बाद, बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद। आप जाकर देखो एससी एसटी ओबीसी के वहाँ एक भी उनके दादा परदादा लिखे पढ़े लिखे नहीं होंगे। और ये मोहतरमा कंपटीशन की बात कर रही हैं। अरे मैडम, अच्छे से पहले आरक्षण के बारे में पढ़ो और कभी भी एससी एसटी ओबीसी का सपोर्ट करना सीखो, उनके लिए हक के लिए लड़ना सीखो। एक रिपोर्टर वहाँ पर जाकर जंतर मंतर पर क्या हंगामा किया, ना ये आपने देखा ना हमने देखा। फिर आप उनके खिलाफ जो उन्होंने बोला आप वही वीडियो उठाकर यहाँ पर पोस्ट कर रही हैं। मतलब यार बुद्धि का हद होता है। आप लोग जो ये आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन पा रहे हैं ना कम नंबरों में भी, वो हमारी वजह से हैं। और फिर भी आपका ये एटीट्यूड है। ये देख लो, इनके वजह से आईएएस पीसीएस आज जो डॉक्टर बन पा रहे हैं ना, बाबा साहब की वजह से नहीं, संविधान की वजह से नहीं, इन लोगों की वजह से बन पा रहे हैं। इनका एहसान मानो, इनके चरण कहाँ है, पहले छुओ, देखो कहाँ है। इन लोगों की वजह से हम आज पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। हजारों सालों से भले ही नहीं पढ़ पाए, हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, कुछ भी थे, इनके वजह से नहीं थे। आज जो पढ़ पा रहे हो ना, इनके बदौलत ही पढ़ पा रहे हो। और ब्राह्मणवाद, हाय हाय, क्यों? आपको सीट दी है उन्होंने अपनी सीट छोड़कर। ये लो, एक और गपोड़ सुन लो। मोहतरमा कह रही है कि उन लोगों ने सीट दी है, हम लोगों को सीट देने वाले ये लोग हैं। देख रहे हो, जो लोग शुरू से दूसरे का छीन छीन कर खाते आए, दूसरे के दम पर जीते आए, दूसरे से मांग मांग कर खाकर आए, उनके हक छीन कर खाते आए, आज ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने इनको सीटें दी है। संविधान ने नहीं दिया, सुन रहे हो ना? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो हमें नौकरियों में आरक्षण देता है, वो आर्टिकल 16 वगैरह कुछ भी नहीं, संविधान हमें देता कहाँ है? इनके बदौलत ही अपना उन लोगों ने पेट काट कर दिया है भाई, सीटें दिया है। सुन लो, जो लोग खुद एससी एसटी बनकर गलत सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियों पर बैठे हैं जनरल कैटेगरी के, लेकिन सर्टिफिकेट एसटी का एससी का बनाकर उनके जगहों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ये मोहतरमा कह रही हैं कि हम लोगों ने इनको सीटें दी हैं। मतलब हद होता है यार बेवकूफ़ी का।